हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी वीडियो की शुरुआत हो रही है बृहस्पतिवार की सुबह करीब 8:30 बजे से। तो यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े निकाल रही थी। जो धोने वाले कपड़े होते हैं ना वो मैं मशीन में ही डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ से जो है ना मैं जो छोटे मोटे कपड़े हैं जैसे कि बेटे के कपड़े हैं ना वो निकाल रही हूँ, उसको मैं हाथों से ही धोने वाली हूँ। तो फिलहाल जो है ना ये सुबह का टाइम है, 8:30 बजा होगा। तो हस्बैंड और बेटा जो है ना स्कूल ऑफिस चले गए हैं। उन लोगों के जाने के बाद जो है ना मैंने ये घर का जो काम है ना वो स्टार्ट कर दिया है। तो फिलहाल मैंने चाय भी नहीं पिया है। तो ये पहले जो है ना मैंने सोचा कपड़े को डिटर्जेंट में डाल के रखो, उसके बाद जो है ना मैं अपने लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। हस्बैंड के टिफ़िन में ना नाश्ते में मैंने वो दिया था आपका जो चावल के आटे का जो पीठा होता है वो मैंने दिए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रह गए थे तो उसका एक पीठा मैं बना लूँगी अपने लिए। और साथ में जो है ना मैं दुकान गई थी, दुकान से ये दूध का पैकेट लेके आई थी। तो दूध का पैकेट भी मैंने खोल दिया है। अभी थोड़ी देर बाद ही मैं उसको गर्म करूँगी क्योंकि अभी ठंडा है। दुकान में ना वो फ्रिज में रखते हैं ना तो ठंडा होते हैं। तो ठंडा थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद ही मैं गैस पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए एक पीठा। उसके बाद जो है ना साइड में मैं अपने लिए चाय भी रख दूँगी बनाने के लिए। सुबह के टाइम में ना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में किचन की हालत जो है ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चीज़ें इधर से उधर हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद जो है ना जो मैंने निकाले थे सामान, सारा जो एक्स्ट्रा पैकेट्स है ना वो मैंने बस ऐसे ही रख दिया था क्योंकि आज मैंने वो बना के दिया था। एक तो मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में पीठा बना के दिया और बेटे के टिफ़िन में वो मैक्रोनी बना के दिया। जो पैकेट्स वगैरह मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो अभी जो है ना मैं उसको ठीक करके रखने वाली हूँ। जो सामान जहाँ पे रहता है उसको मैंने वहीं पे रख दिया है। और जो एक्स्ट्रा पैकेट मैंने निकाली थी, मतलब जो पैकेट्स में ही रहते हैं सामान जो मैंने निकाली थी वो मैंने डब्बे वाइट वाले डब्बे में रख दिया है। उसके बाद चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो ये पैकेट में पड़ा हुआ था चीनी, उसको भी मैंने डाल दिया है। उसके साथ साथ जो है ना ये आटा भी पैकेट में था, थोड़ा सा था, इसको भी मैंने एक साथ निकाल के दे दिया है, मतलब डब्बे में रख दिया है। तो ये सब काम करने में भी ना सुबह के टाइम में बहुत ये लगता है आपको, क्योंकि वही होता है ना, मतलब इन दोनों को मैं जल्दी जल्दी भेज दूँ माइंड में वही रहता है और उसी चक्कर में सामान इधर से उधर मतलब वो हो जाते हैं। तो बाद में फिर उसको ठीक करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना कपड़े को भी मैंने धुल दिए थे और साथ में जो है ना झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम भी मैंने कर ली थी। ये कपड़े जो है मैं डाल दूँ धूप में। उसके बाद जो है ना मुझे जाना है सब्ज़ी लेने के लिए। एक्चुअली हमारे कैंप के अंदर ही ना सब्ज़ी वाली आती है और जब भी वो आती है ना तो मतलब माइक में अनाउंस करते हैं कि ये सब्ज़ी वाली आए हैं तो आप लोग आ जाओ सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस अभी जैसे मैं कपड़े धो रही थी ना उसी टाइम अनाउंस किया कि तो कपड़े मतलब वो ही आ गई, सब्ज़ी वाली आ गई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी लाने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। क्योंकि वो ना बहुत अच्छे सब्ज़ी लाते हैं ना, तो पूरा कैंप जो है ना उनके लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो सब्ज़ी लेके आएंगे। सब्ज़ी जो है ना एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी वो लेके आती है। तो इसलिए ना कैंप में सारे लोग ना उसके इंतज़ार में रहते हैं कि वो कब आएंगे। तो ये देखिए जब मैं सब्ज़ी लाने गई तो मैंने तो ले लिया, जो ये रेड वाला बास्केट है ना वो मेरी सब्ज़ी है। तो लाइन देखो अब इतनी लंबी लाइन है ना तो सारी लेडीज़ ना जब भी अनाउंस करते हैं, इस टाइम में तो लेडीज़ ही रहती है घर पे, जेंट्स तो रहते नहीं, वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। तो हम लेडीज़ ही जाते हैं सब्ज़ी लाने के लिए। तो मतलब जल्दी जल्दी से एकदम ख़त्म हो जाए, जैसे ही अनाउंस होता है ना सारी लेडीज़ एकदम से चले जाते हैं सब्ज़ी लाने के लिए। और ताज़ी सब्ज़ी लाती है, एक्चुअली वो बहुत अच्छी सब्ज़ी लाती है, तो इस वजह से भी भीड़ रहती है। और तो मैंने भी ये सब्ज़ी ले लिया और देखिए इतना लंबा लाइन लगाना पड़ा, पूरे 1.5 घंटा लगा मुझे मतलब अपना सब्ज़ी को वो करने के लिए, बिलिंग करने के लिए। लाइन में ही मैं खड़ी रही क्योंकि आप उसको ऐसे छोड़ के भी नहीं आ सकते हो। तो फिर वही है, पूरा 1.5 घंटा खड़े रहना पड़ा मुझे वो सब्ज़ी लाने के लिए। उसके बाद ही जो है ना मेरी बिलिंग हो गई। सब्ज़ी तो मैंने ले ली थी एकदम जल्दी जल्दी से। उसके बाद घर आई तो 1:30 बज गया था। घर आने के बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से ना खाना
खाना बनाया है, क्योंकि दाल और सब्ज़ी मुझे बनाना था। चावल तो मैंने बना ली थी सुबह ही, तो मैंने दाल आते ही ना, आने के टाइम में ही वो मैंने जो मसूर की दाल है ना, वो मैंने कुकर में डाल दी थी, तो बॉयल हो गया था। उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा कद्दू पड़ा हुआ था, वो कद्दू और थोड़ा सा आलू जो है ना, वो मैंने कट कर ली थी। तो उसका जो है ना, मैं एक सिंपल सी भाजी बनाने वाली हूँ। तो बस वही है, तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के आलू और कद्दू को डाल दिया। उसके बाद नमक और हल्दी डाल के उसको मैं भून लूँगी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन जो है ना, हम लोग प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए एकदम सिंपल सा सादा सा खाना बनता है आज के दिन। तो बस ये जो है ना, नमक मैंने डाल दिया है इसमें। अभी ना थोड़ा टाइम ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद जो है ना, इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी, तो ये भून के रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पे सब्ज़ी लाने जो गई थी ना मैं, 1.5 घंटा वहाँ पे लगा। उसके बाद जल्दी जल्दी आई, मैंने नहाई, क्योंकि मैंने नहाए भी नहीं थी, क्योंकि अनाउंस हो गया कि सब्ज़ी वाली आई हैं। तो मैं वैसे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, बस सिर्फ मुझे नहाना था, तो मैंने नहाया भी नहीं। सब्ज़ी लेने के लिए चली गई, तो सब्ज़ी लाई। उसके बाद ही ना जल्दी से नहा लिया और बस ये खाना बनाने में लग गई, क्योंकि 2:30 बजे की फिर बेटे आएंगे, उसको लाने के लिए भी मुझे 2:15 तक निकलना ही होता है। तो उससे पहले जो है ना, मुझे खाना भी बनाना था। तो जो भाजी है ना, वो बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद उसी कढ़ाई में ना, मैं ये जो मसूर की दाल है उसकी मैं तड़का लगा दूँगी। बस थोड़ा सा ये सरसों का तेल डाल के 5 फोरन मैंने डाल दिया है, और एक ये सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो है ना, दाल मैं यहाँ पे डाल दूँगी, मसूर की दाल को। और ये वाली मसूर की दाल खा के ना, ऐसे एकदम सिंपल सी तड़का वाली मसूर की दाल खा के ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मा गर्म चावल के साथ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने दाल को डाल दिया है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वो धनिया डाल दूँगी, जो हरी धनिया की पत्ती है वो डाल दूँगी। ये वाली दाल खा के ना इतना अच्छा लगता है, गर्मा गर्म चावल के साथ खाने का जो मज़ा है ना, वो मतलब कुछ अलग ही है। मेरी मम्मी ना ऐसे बहुत बनाती थी ये वाली दाल, मतलब मसूर की दाल जो है ना, सिंपल सी तड़का वाली। थोड़ा सा वो 5 फोरन डालो, सूखी लाल मिर्च डालो और कच्चा धनिया डाल दो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोगों ने नहीं खाई ना ऐसे मसूर की दाल तड़के वाली, तो ऐसे एक बार तड़का दे के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर ये ना, शाम का टाइम है, शाम की चाय यहाँ पे बन रही है, और साथ में जो है ना, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। तो दोपहर को क्या हुआ, खाना खाए, मतलब खाना बनाई मैंने। खाना बना के जो है ना, बेटे को लाने के लिए स्कूल चली गई। वो जब स्कूल से आया उसके बाद ही खाना खाई। तो खाना खाते आज मुझे 3:30 बज ही गया था, तो थोड़ा सा ही मैंने खाई थी, क्योंकि जब 3 बज जाता है ना, और 3 बजने के बाद जो है ना, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो हस्बैंड जो है ना, ऑफिस से आते टाइम ये समोसा लेके आ गए हैं 3, और मेरा ना आज समोसा खाने का मन भी कर रहा था। तो हस्बैंड को मैंने वही बोला कि मेरा ना मन भी कर रहा था समोसा खाने का, और तुम समोसा लेके भी आ गए। तो समोसे के साथ जो है ना, ये जो मीठी वाली चटनी है वो भी लेके आए हैं, और मैंने चाय बिठा दिया है। और दोपहर को ना मैंने बहुत कम खाना खाया, क्योंकि 3 बज गया था। 3 बजने के बाद अब क्या ही खाना खाओगे। बस थोड़ा सा एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में ना, दाल और चावल लेके वो मैंने खा ली थी। सब्जी तो मैंने खाई भी नहीं। तो भूख भी लग रहा था इस टाइम में, क्योंकि अभी 6 बजा होगा शायद शाम के। तो ये चटनी भी लेके आए हैं, तो बस चटनी को भी मैं निकाल लूँगी, और दोनों बैठ के जो है ना, आराम से जो शाम का जो चाय है ना, वो पी लेंगे, साथ में ये समोसा भी खा लेंगे। तो बेटा गया है खेलने के लिए, वो जब आएंगे ना, वो अपना समोसा खा लेंगे। समोसे खाने के बाद और चाय पीने के बाद जो है ना, मुझे ये सब्ज़ी जो है ना, वो ठीक करके रखना है, क्योंकि जो दोपहर को सब्ज़ी लेके आई, थैला को मैंने बस ऐसे ही रख दिया। उस टाइम में सब्ज़ी निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो अभी जो है ना, ये सब्ज़ी वगैरह जो है ना, मैं अपनी अपनी जगह पे अच्छे से रख दूंगी। सब्जी में वही आपका ये थोड़ा सा आलू, मीठी आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी में लेके नहीं आई हूँ, बैंगन, कैप्सिकम, और ये थोड़ा सा पालक और मटर में लेके आई थी। तो बस 5 या 6 दिन निकल जाए उसी हिसाब से ना, मैं ये सब्ज़ी लेके आई हूँ। मैं एकदम बहुत सारा सब्ज़ी भी लेके नहीं आती हूँ, बस 5 या 6 दिन जो है ना, अच्छे से चल जाए, उसके बाद फिर से लेके आऊँगी। तो वही है। उसके बाद जो ये धनिया जो है ना, धनिया को साफ़ करके बस पैकेट में रख दूँगी फ्रिज के अंदर। उसके बाद ये जो पालक है, पालक को भी अच्छे से साफ़ करके अभी धो के ना, मैं बॉईल करके रखने वाली हूँ। कल मॉर्निंग के टाइम में
पालक की पूरी या पालक का पराठा कुछ बनाने वाली हूँ, तो बस बॉईल करके मैं रख दूँगी। तो ये भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है। एक तो आप सब्ज़ी लेके आओ, सब्ज़ी लाने के बाद जो है ना सब्ज़ी को अच्छे से साफ़ वाफ करके रख दो फ्रिज में। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। इसमें भी ना बहुत सारा टाइम आपका निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये मटर भी मैं लेके आई थी, तो मटर जो है ना मटर को निकाल के छिलका को मैं फेंक दूँगी। जो मटर है उसको मैंने एक कंटेनर में ऐसे मतलब रख रही हूँ, वो फ्रिज में डाल के रख दूँगी। अगर छिलके के साथ रखते हैं ना तो मटर वो सड़ जाते हैं फिर। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि बैठे बैठे जो है ना ये भी काम कर देती हूँ। उसके बाद सारा सब्ज़ी को मैंने ना अच्छे से रख दिया है अपनी अपनी जगह पे। तो अभी जो है ना ये मैं डस्टबिन में डाल के थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गया था। क्योंकि पालक और धनिया में ना इतना ज़्यादा मिट्टी था ना, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी था। तो उसके बाद जो है ना ये आपका जो पालक है ना उसको भी मैं अच्छे से अभी धोने वाली हूँ। और ये शाम का जो उनका टिफ़िन फिर चाय का जो बर्तन है ना वो मैंने अभी तक धोया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना पालक को धो के ना बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना जो ये चाय का बर्तन वगैरह है, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह है ना, उसको मैं धो लूँगी। और रात के खाने में जो है ना दोपहर का दाल और सब्ज़ी है ही, तो उसको ही मैं गरम कर लूँगी। और साथ में जो है ना आटा गूँथा हुआ है फ्रिज में, तो मैं रोटी बना लूँगी। तो बस ये काम मैं कर लूँ। ये पालक को मैं धो के ना बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ये बर्तन धो लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना पालक को बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है पानी में ना, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसके बाद जो है ना ये पालक मैंने डाल दिया है बॉईल होने के लिए। बस ये बॉईल हो जाएंगे। ठंडा होने के बाद जो है ना इसका पेस्ट बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस हाँ, इसी के साथ मैं करने जा रही हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।